गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। और ओल्ड मनाली में रात तो बहुत ही अच्छी कटी हमारी। रात भर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल होती रही और ऊपर के पहाड़ों पे जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हुई है। और मैं आया था नीचे गाड़ी से कुछ सामान लेने। सो ये है हमारा ओल्ड मनाली और ये है हमारा होटल जो कि ओल्ड मनाली की स्टार्टिंग में ही पड़ता है। और जैसा कि इसका नाम है होटल ड्रीम रिवर, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों इसे बोलते हैं होटल ड्रीम रिवर। सो ये हमारा रूम। ये अंकिता, गुड मॉर्निंग अंकिता। और रूम से दिखाता हूँ मैं आपको व्यू। तो ये है बालकनी से व्यू और ये व्यू आपको इस होटल की हर बालकनी से मिल जाएगा। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको स्पेशली इसके लिए पे करना पड़े। रूम्स आर ऑल्सो एट वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस। मैं लिंक होटल का और जो हमारे यहाँ के मैनेजर हैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो यू कैन चेक आउट और बुकिंग आप इजीली यहाँ से करा सकते हैं। सो हम अभी निकल रहे हैं अटल टनल के लिए। सो देखते हैं अटल टनल खुली है या नहीं। अगर अटल टनल खुली है तो हम लोग अभी सीधा जाएंगे सिसु, अगर नहीं तो हम सोलांग चले जाएंगे। अब देखते हैं रास्ता खुला है या नहीं। और अभी हम जा रहे हैं फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करने, तो पहले फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं अटल टनल के लिए। सो ब्रेकफास्ट करके हम आ चुके अपनी गाड़ी में। अब सफ़र शुरू करते अटल टनल का। तो आप देखिए ज़रा रास्ते और हम पहुंचते हैं अटल टनल। सो अभी हमने टायर का प्रेशर जो है थोड़ा सा कम करा लिया है, बिकॉज अभी हम ऊपर जा रहे हैं। वहाँ पे अगर स्नो होगी तो इट्स रिकमेंडेड कि नॉर्मल जो आपकी टायर प्रेशर है उससे आप उसे कम करा लीजिए। अगर आपका 33-35 रिकमेंडेड है तो आप उसको अराउंड 22 से 25 करा लीजिए। तो हमने भी अभी टायर प्रेशर कम करा दिया है, बिकॉज इसकी एडवांटेज ये होती है कि अभी हम जब स्नो में जाएंगे तो टायर का व्हील बेस बढ़ जाता है, तो ग्रिप अच्छी मिलती है। यार ये पहाड़ और ठंडी हवाएं कसम से रुका ही नहीं जा रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली हमें रुकना पड़ेगा। हम बहुत ही तगड़े वाले जाम में फंस चुके हैं। मैप में दिखा रहा है 1 घंटा से ऊपर। सो ये मेरे लेफ्ट में जो आप पुलिस का बैरियर देख रहे हो, थोड़ी देर पहले यहाँ पर पुलिस की एक चेक पोस्ट लगी थी और सारा का सारा जाम बस इसी पॉइंट तक का था, बिकॉज इस पॉइंट से आगे सिर्फ 4x4 SUVs को ही अलाउ किया जा रहा था, क्योंकि उनका कहना था कि ऊपर सोलांग में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। सो ऊपर जाके कोई भी गाड़ी फंस ना जाए, इसलिए सिर्फ 4x4 SUVs को ही अलाउ किया जाएगा। हमें भी रोक दिया गया था। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट भी करी उनसे, बट उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं मानी। इनफैक्ट 4x4 SUVs की RC भी चेक करी जा रही थी, जस्ट टू मेक श्योर कि गाड़ियाँ 4x4 वेरिएंट की ही हों, बिकॉज बहुत सी मेजर SUVs 4x2 वेरिएंट में भी आती हैं। सो हमने अराउंड अभी 2 से 3 घंटा वेट करा, बट फिर भी हमें नहीं जाने दिया गया। अब जब ये चेक पोस्ट हट गया है तो हम दोबारा से ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने का, क्योंकि हमें लोकल्स ने बताया कि ऊपर ऑलरेडी काफ़ी छोटी गाड़ियाँ भी गई हुई हैं। अब दोबारा से हमने देखा कि काफ़ी 4x2 गाड़ियाँ भी जा रही थी, तो हम भी अब दोबारा से ट्राई कर रहे हैं। बस होप सो कि और कोई चेक पोस्ट ना मिल जाए जहाँ पे हमें रोका जाए, और जो हम सोच के आए थे कि एटलीस्ट एक ड्राइव पे जाएंगे अटल टनल तक या तो एटलीस्ट सोलांग तक, बस वो हम पूरा कर पाएँ और स्नोफॉल वहाँ पे एंजॉय कर पाएँ। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं आगे का क्या माहौल है।
हम एंटर हो चुके हैं सोलांग और यार सामने देखिए स्नोफॉल भी स्टार्ट हो चुकी है और मौसम देख के भी यही लग रहा है कि अब तो यहाँ पे नॉन स्टॉप स्नोफॉल होने वाली है। तो फाइनली शुभांकर ने मुझे स्नोफॉल दिखा दिया। वाओ, it's an amazing experience. This is my first snowfall which I have experienced. सो फाइनली वी हैव मेड इट टू सोलांग और यहाँ पे जो स्नोफॉल हो रही है अल्टीमेट। अटेंडल नहीं जा पाए बिकॉज बंद था, बट स्टिल सारी की सारी असर पूरी हो गई यहाँ पर आके। क्या ही स्नोफॉल हो रही है और हमारे पीछे आप देखेंगे तो क्या ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। और अंकिता को यहाँ पे उसके बहुत सारे फ्रेंड्स मिल गए, सो अंकिता उन्हें अभी फीड करने में लगी है। गाड़ियाँ ढक चुकी हैं बर्फ़ से और फिलहाल तो यहाँ पे जाम लग चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजुअल था, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम लोग आराम से वेट करेंगे और आराम से जाएंगे। अब जो स्नोफॉल देखने आए थे वो तो देख ही लिए। ये हालत हो रखी है गाड़ी की, पूरी की पूरी बर्फ से ढक चुकी है। वाह यार, इतनी स्नो में भी गाड़ी और टायर्स की परफॉर्मेंस देख के तो मुझे मज़ा ही आ गया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इन टायर्स से मुझे स्नो में भी इतनी अच्छी ग्रिप मिलेगी। जैसा कि जस्ट आपने प्रीवियस क्लिप में देखा, एसयूवीज अपने टायर पर स्नो चेन बांधकर डाउनहिल उतर रही थी और हमारी गाड़ी विदाउट एनी स्नो चेन्स, बिना किसी प्रॉब्लम के ईजिली अपहिल चढ़ रही थी। और अभी भी आप वीडियो में देख सकते हैं जिस पॉइंट पर हम लोग अभी होकर आए हैं सोलांग के, वहाँ पर कोई भी 4x2 गाड़ी नहीं थी। जितनी भी गाड़ियाँ आ रही थी सामने से वो सारी की सारी 4x4 एसयूवीज ही थी, जिनमें से काफ़ी गाड़ियों ने स्नो चेन भी इंस्टॉल करा रखी थी। सो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि स्नो में आपके टायर्स और आपके ड्राइविंग स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जहाँ तक भी आप देख सकते हो सारी की सारी 4x4 ही आई हैं। हमें 2 बारी पुलिस वालों ने मना कर दिया था कि ऊपर सिर्फ 4x4 ही जाएगी, बट स्टिल हमने शाम को 5 बजे दोबारा से ट्राई किया और लकीली कोई चेक पोस्ट नहीं थी तो हम लोग पहुंच गए। वो देखिए गाइस, वहाँ पे काफ़ी सारी इस मोड़ पे गाड़ियाँ अटकी हुई हैं जिसकी वजह से जाम लगा हुआ है। जाम तो छोटा ही है बट इस मोड़ पे गाड़ियाँ इतनी अटकी हुई हैं, स्लिप खा रही हैं और 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो गया उस मोड़ पे, तो उसकी वजह से जाम लगा हुआ है। ये देखिए वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो बस ये गाड़ियाँ निकले तो जाम खुल जाएगा, बस इसी चीज़ का जाम है। व्लॉग के स्टार्टिंग में जो आप लोगों ने क्लिप देखी थी वो इसी पॉइंट की थी, और जैसा कि आप लोगों ने उस क्लिप में देखा कि इस पॉइंट पर काफ़ी गाड़ियाँ आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्नो में ठुक गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा जाम लग गया था। और उस क्लिप का सारा क्रेडिट हमारे भाई लक्की भैसला को जाता है, जो कि उस टाइम वहाँ पर मौजूद थे
और उन्होंने उस माहौल को कैप्चर किया। उनके व्लॉग का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और आप जाके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या माहौल हो चुका था वहाँ पर जब गाड़ियाँ ठुक रही थी। हम भी अब इसी पॉइंट पर हैं, देखते हैं कि अब हमारी गाड़ी और टायर क्या रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये लेफ्ट में जो स्लोप है ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैक आइस से भर चुका है अभी। तो स्नोफॉल तो रुक नहीं रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ फंस रही है। यहाँ पे एक एक करके गाड़ियाँ जा रही हैं कि अगर स्किट भी खाएँ तो एक दूसरे से टकराए ना। धीरे धीरे करके गाड़ियाँ जा रही हैं, अभी धीरे धीरे करके जाएंगे बिकॉज स्पीड में ले जाके ब्रेक मारना तो रिस्की है, आपकी गाड़ी स्किट खाएगी। अभी जो एक्सीडेंट हुआ वो भी इसी वजह से हुआ था बिकॉज जो दूसरी गाड़ी थी वो स्पीड में आई और उन्होंने जैसे ही एकदम से ब्रेक मारी तो गाड़ी पूरी स्किट खा के दूसरी गाड़ी से टकरा गई। बेसिकली जो मेन टेक्निक होती है स्नो में उतारने की, अगर इतनी स्नो पड़ जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो मेन टेक्निक होती है वो ये है कि आपको अपने गियर पे डिपेंडेंट रहना है, ना कि अपनी ब्रेक्स पे। बिकॉज इंस्टेंटली अगर आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो गाड़ी 110% स्किट करेगी ही करेगी। बट अगर आप अपने इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करेंगे, जिसे इंजन ब्रेकिंग बोलते हैं, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल कंट्रोल्डली उतरेगी और जितना उसको ब्रेकिंग चाहिए उतनी ही ब्रेक्स का वो यूज करेगी, ना कि आप जो फोर्सफुली उस पर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं वो। सो हमें बस ये टायर और रोड के ट्रैक्शन का यूज करके ही गाड़ी को उतारना है, ना कि आपको ब्रेक अप्लाई करनी है। अभी मैं इसी तरह से उतार रहा हूँ और हम देख सकते हैं कि गाड़ी स्मूथली उतर रही है, ऐसा कोई स्किट नहीं खा रही है। बल्कि रोड पे बहुत ही ज़्यादा स्नो है, ब्लैक आइस भी हो चुकी है बिकॉज बहुत देर से स्नोफॉल हो रही है। तो आप इंजॉय कीजिए स्नोफॉल और मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट करता हूँ ड्राइविंग पे और नीचे उतारता हूँ गाड़ी। हम खड़े हैं अभी कैफ़े एवरग्रीन पे। ये देखिए ये सब ऑप्शन इनके और अवेलेबल है। हमने फ़िलहाल अभी चिकन पिज़्ज़ा, पनीर मखनी पिज़्ज़ा और ब्राउनी एंड चॉकलेट ट्रूफल ये पैक कराया। बाकी अब इसको हम लोग एंजॉय करेंगे और बाकी साइड में कैफ़े है, अभी वहाँ पे थोड़ा सा डिनर भी कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा कैफ़े है, कैफ़े एवरग्रीन का ही, रिवर साइड कैफ़े है। कैफ़े एवरग्रीन पर ही थे और एकदम से यहाँ पे भी काफ़ी हैवी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हो यहाँ भी काफ़ी हैवी स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा यार, ट्रिप के मज़े आ गए, ट्रिप बन गई। सोलांग में भी इतनी अच्छी स्नोफॉल मिली और ओल्ड मनाली आके भी बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है अब। इससे खूबसूरत दिन और क्या ही हो सकता है। करते हैं इस व्लॉग का एंड, मिलते हैं कल सुबह आपसे फिर से।